लोग कहते थे कि ये सांप की छतरी है। जी हाँ जी, मशरूम भी बोलते हैं इसको, सांप की छतरी भी बोला जाता है, हाँ हाँ। खुम्ब भी बोला जाता है। जैसे कि नमी चेक करनी हो तो ऐसे मतलब कि अंगूठा और उंगली से दबाएंगे तो एक टपका पानी का। एक चीज कहना चाहूँ कि धान की पराली में भी हम मशरूम बड़ी आराम से उगा सकते। खेती का ये है भाई, रसायन से हटो, जैविक करो। क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये मशरूम के अंदर लगाओगे तो उसके अंदर लाखों कमा सकते हैं। नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। सरकार हर बार कहती है कि किसान को वैकल्पिक खेती करनी चाहिए, यानी बाजार में जिस चीज़ की डिमांड है वो उसी चीज़ की खेती करे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैलरम गांव के कुछ किसानों ने यहाँ गांव सजुमा में एक फार्म बनाया हुआ है, जहाँ से वो मशरूम की खेती करते हैं। चलिए एक बार चल के देखते हैं कि ये खेती किस तरह से होती है और किसान किस तरह से इस तरह की खेती करके लाभ ले सकता है। चलिए एक बार, ये पूरा का पूरा फार्म है और ख़ास बात यह है कि मशरूम की खेती है। मशरूम आपको एक बार दिखा भी देते हैं कि किस तरह का होता है। आप अपने निजी जीवन में भी कई बार आपने उपयोग किया होगा। ये कुछ दोस्त यहाँ पर हैं, इनका नाम रामनिवास है, ये जगदीप जी हैं और ये भी रामनिवास जी हैं। आपने एक बार पूरी प्रोसेस बता सके हमारे दर्शकों को कि मशरूम की खेती किस किस तरह से आप करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप वैकल्पिक खेती कर रहे हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम जगदीप सिंह है, मेरा गांव कैलरम है। मैं पिछले 8 साल से लगभग 2012 से मशरूम की खेती करता आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में बहुत कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ी क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, जागरूक नहीं थे। लोग कहते थे कि ये सांप की छतरी है, फिर धीरे धीरे उनको हाँ, एक मतलब सांप की छतरी भी कहा जाता है इसको हरियाणा में, अगर कहीं खुम्बी हाँ भी जी, कहा। हाँ मशरूम मतलब कि इंग्लिश में मशरूम बोला जाता है, हिंदी में खुम्ब भी कहते हैं, खुम्बी भी कहते हैं। खुम्ब उत्पादन की खेती है। मतलब इसका प्रोसीजर बताएंगे। ये कंपोस्ट का बैग है, 10 kg का बैग चलिए है। एक बार पहले बैठ जाते हैं, बैठ के अच्छे से तसल्ली से जान लेते हैं एक बार। रामनिवास जी, एक बार बता पाएँ प्रोसेस हमारे दर्शकों को कि कैसे होती है ये खेती। सर ये कंपोस्ट है। अच्छा, ये कंपोस्ट है। हाँ जी, अच्छा। ये अपने लगभग 28 दिन में तैयार करता है लॉन्ग विधि से। अच्छा। और इसके अंदर अपन ने जी तूड़ी लिए जो 24 घंटे भिगोई है पहले। उसके अच्छा, बाद में हमने तूड़ी को 24 घंटे भिगोया। हाँ, हम्म। उसके बाद में हमने मुर्गा खाद हम्म। और यूरिया, हम्म। डीएपी, हम्म। जिप्सम, हम्म। सल्फर हम्म। आदि सारी नाइट्रोजन दिया हमने इसको। अच्छा। और उसके बाद में हमने ये इसको मिला दिया हम्म। और फिर इसको कवर कर दिया हम्म। 24 घंटे के एक लिए। बार ये चीज़ करके दिखा दे तो यहाँ पे जैसे। हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये कंपोस्ट है, आप देख सकते हैं ये जैसे कि ये कंपोस्ट हाँ उगाने के हाँ। लिए सर जी, ठीक है। ये हमने काफ़ी दिन तक भिगोया। हाँ। भिगो के उसके बाद में ये इसके अंदर ये अपने इस कंपोस्ट में क्या क्या है? इसके अंदर है सर जी मुर्गी खाद, अच्छा। तूड़ी, यूरिया, हम्म। सल्फर, हम्म। जिंक, हम्म। बिनोले की खड़, अच्छा। चोकर, हम्म। सरसों की खड़ हम्म। आदि इसके अंदर डाले हुए हैं। हम्म। और ये लगभग हमने डेली पहले दिन भिगोई, उसके बाद 24 घंटे भिगोने के बाद ये मटेरियल डाला इसके अंदर। अच्छा अच्छा। मटेरियल डालने के बाद इसको हमने कवर कर दिया, मिला के इसको 24 घंटे के लिए कवर करके रखा। हम्म। उसके बाद में इसको हमने पलटी की, हर हम्म। एक दिन छोड़ के एक दिन पलटी करते थे इसको। हम्म। लगभग 28 से 30 दिन लग गए हमारे। अच्छा। तो अच्छा, उसके बाद में 28 दिन की प्रोसेस है ये पूरी, ठीक। हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमने इसके अंदर स्पान मिलाया है 1 क्विंटल के अंदर किस तरह का 1 होता है, एक किलो। बार अगर इस चीज़ को एक बार करके दिखा दे हाथों से। जैसे सर जी ये होता है। हम्म। और इसके अंदर स्पान दिखाना, एक अच्छा मिनट। अच्छा। देखो ये सर जी, ये भिगोई हुई तूड़ी है। ये इसके अंदर ये स्पान ये क्या है? कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है। अच्छा। ये ऐसे जैसे ये गेहूं के दाने के ऊपर स्पान चढ़ा हुआ है, लैब के अंदर से आता है बीज। हाँ। ये देखो अच्छा गेहूं अच्छा। का दाना है। अच्छा, ये ये गेहूं का दाना ये रहा। हाँ हाँ हाँ। ये देखो सर जी, ठीक है ठीक है। ये स्पान है। अच्छा। और इसके अंदर फिर इसको पैक कर दिया मतलब कि 1 क्विंटल के अंदर 10 किलो 1 किलो स्पान डाला और इसको मिक्स किया। और फिर ये 10 किलो के पैकेट बना के रख दिए। बैग बना के ये रख दिए है। तो ये जैसे कि 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर पे रखे जाते हैं। इसमें जाड़ा कवर होने के बाद जैसे कि जाड़ा स्टार्ट हो चुका है, जाड़ा बन चुका, आपको नज़र भी आ रहा होगा ये वाइट वाइट सा जो दिख रहा है इसके अंदर, ये जाड़ा बन चुका है। अब ये पूरा कंप्लीट बैग तैयार है। मैं इसकी प्रोसेस करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। अच्छा अच्छा। इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से लगभग
3-3 इंच इसको उखाड़ लेना और फिर इसको ऐसे समतल करना है बिल्कुल एक जैसा। इसके बाद है जी ये इसको बोलते हैं सोयल मिट्टी, केसिंग। मिट्टी। हाँ जी, ये है जी केसिंग। अच्छा, ये केसिंग है। हाँ जी, ये बनती है कोकोपीट। कोकोपीट होता है जी नारियल का बरूदा और सेलर की राखी, गाय का गोबर लगभग 3 साल पुराना और चूना। इसको अच्छे से कोकोपीट को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। अच्छा, भिगोने के बाद इसके अंदर ये सभी चीज़ें इसको बीच में 24 घंटे ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है। 24 घंटे के लिए इसको ढक के रख दिया जाता है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अब तो इसका जैसे टेम्परेचर की मैं बात करूं, टेम्परेचर तो अब काफ़ी कम आ गया है, तो इस हिसाब से तो इसको तो ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। नहीं, टेम्परेचर इसका लगभग अब जैसे ये केसिंग कर दिया मैंने सर, हाँ। केसिंग के बाद इसको लगभग 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिएगा। अच्छा। हाँ जी, कम टेम्परेचर में होती है। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो बॉयल वाटर के से इसका टेम्परेचर उठाते हैं। अच्छा, गर्म पानी से। हाँ जी, अगर अधिक हो गया टेम्परेचर तो दीवारों पर कोई पानी लगा के ऐसे मतलब कि इसका टेम्परेचर कम किया जाता है। हाँ हाँ। इसके मतलब कि लगभग एक बैग से 6 फ्लैक्स ले सकते हैं हम। अच्छा। हाँ, यानी कि 6 फ्लैक्स से मैं समझाऊं तो, अगर दर्शकों को समझा सके 6 फ्लैक्स का मतलब कि आप एक बैग से लगभग 2 से 2.5 किलो मशरूम उगा अच्छा, सकते हैं। एक बैग से 2 से 2.5 किलो मशरूम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। अगर मैं इसका मार्केट का रेट की बात करूँ, लगभग आज की रेट की बात करूँ तो आज इसका 80 रुपये किलो चल रहा है कैथल के अंदर। अच्छा बाहर की मंडी का रेट की बात करूँ तो 100 से 110 का रेट चल रहा है। अच्छा। अगर अभी दिल्ली किसान आंदोलन की वजह से बंद भी है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट भी नहीं जा पा रहे हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, नहीं तो लगभग इसका 150 प्लस रेट रहता ही रहता है। अच्छा अच्छा। इसको बारहमासी भी कर सकते हैं। बारहमासी के लिए पफ पैनल का रूम की ज़रूरत होती है, जो 60 mm के आते हैं, उसकी वाल दीवार बनाई जाती है हाँ। और उसके अंदर एसी लगते हैं। जैसे कि 45 बाई 60 का रूम हो तो उसमें 13 टन का एसी लगेगा। अच्छा। हाँ जी, तो उसके अंदर बारहमासी हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। अब तो सीजन में तो इसका रेट कम है, उस टाइम पे लगभग 250 रुपये किलो इसका कंपलसरी रेट चलता रहता है। अच्छा, कौन से सीजन में मतलब? अब सीजन चल रहा है इसका अक्टूबर से लेके फरवरी तक सीजन चलेगा इसका, ठीक है, ठीक है। सर्दी रहेगी जब तक। उसके बाद इसको एसी में प्रोडक्शन ले सकते हैं इसका। एसी में लगभग मैं बात करूँ तो 10-15 परिवारों को रोज़गार भी मिलेगा, एक अच्छा मुनाफा भी होगा। और जो अब मतलब कि एक मुद्दा उठा हुआ है, जैसे कि ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली हमारे हरियाणा के किसानों पर आरोप लगा रही है कि आप पराली जला रहे हैं, मतलब कि फसल अवशेष जला रहे हैं और हमारा धुआं वहाँ चला जाता है। हाँ। अगर मैं फिर फार्मरों को, किसानों को एक चीज़ कहना चाहूँ कि धान की पराली में भी हम मशरूम बड़ी आराम से उगा अच्छा, सकते हैं। अच्छा, धान की पराली से भी मशरूम उगाई जा सकती है। बिल्कुल, धान की पराली से भी। और ये मतलब कि इंग्लिश में इसको एग्रोवेस्ट बोलते हैं, हिंदी में तूड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा। तूड़ी से, तूड़ा से, सरसों से, सरसों का तूड़ा होता है, उनसे भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है। यानी कि हम अगर इसको प्रोसेस करके बेचे, इसके काफ़ी प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ठीक है। मिठाइयाँ भी बनती है, बर्फियाँ भी तैयार करते हैं हम, नमकीन, बिस्कुट, इस चलो, तरह वो के। हम बाद में पूछ लेंगे कि इससे मतलब बनता क्या क्या है। पहले एक बात बताइए कि इसके बाद क्या रह जाता है करना है? अब इसके बाद में इस पे मतलब कि स्प्रे पंप से, एंड पंप से इस पे पानी लगाया जाएगा। अच्छा अच्छा, टेम्परेचर करने हाँ के जी, लिए। छिंटा से हाँ, ठीक है। छिड़काव किया जाएगा। छिड़काव के बाद इसमें जैसे कि नमी चेक करनी हो तो ऐसे मतलब कि अंगूठा और उंगली से दबाएंगे तो एक टपका पानी का आना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, तो इसका प्रोसेस है ये, मतलब कि लगभग 7 से 8 दिन में पिन आनी स्टार्ट हो जाएगी और जाड़ा बनेगा ये। लगभग जैसे कि बैग भर के रख दिया 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के, सॉरी 10 दिन के अंदर इसमें जाड़ा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। जाड़ा कंप्लीट होने के बाद में 10 दिन के बाद इसमें अपने जो मतलब कि मशरूम है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा जी। तकरीबन 2-2.5 किलो मशरूम एक बैग से निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ऐसे और कितने बैग हैं, एक बार दिखा सके तो दर्शकों को। जी जी जी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ एक बैग से तकरीबन 2 से 2.5 किलो मशरूम आप उगा सकते हैं। किसान अगर ये बात सुन रहा हो, इतने बैग एक बार दर्शकों को दिखा सके प्रवीण। ये सारे बैगों में ये मशरूम की खेती है। तकरीबन 1.5 महीना लग जाता होगा। हाँ जी, ठीक है। 45 दिन का प्रोसीजर है जी ये पूरा। 45 एक बार तो बता सके। 45 से 50 दिन का प्रोसीजर है, मतलब कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी जी, खाद बनने की। क्योंकि छोटी विधि से भी टनल वगैरह में ये
14 दिन में खाद तैयार किया जाता है। यहाँ लगभग 28 दिन में खाद तैयार किया है, क्योंकि यहाँ कोई फार्मर के पास अभी कोई मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। सरकार सपोर्ट करे तो कुछ भी हो सकता है। सरकार का सपोर्ट करना ज़रूरी है। ठीक ठीक ठीक। आगे ये अगले कमरे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम जिप्सम कंपोस्ट। हाँ, ये सफ़ेद सफ़ेद एक बार परवीन दिखा सके, ये सफ़ेद ही वो है, मशरूम है। जिसको हरियाणवी में आप सांप की छतरी बोलते हो, खुम्बी बोलते हो, और कोई कई नाम है इसके, आप बता सकें? हाँ जी, हाँ जी। मशरूम भी बोलते हैं इसको, सांप की छतरी भी बोला जाता है, हाँ। खुम्ब भी बोला जाता है, खुम्बी भी बोला जाता है। अनेकों नाम से इसको मतलब कि हरियाणा के अंदर पुकारा जाता है। लेकिन जो इसका टेक्निकल नाम है, जो उसको खुम्ब है इसका। अच्छा, खुम्ब। खुम्ब उत्पादन। खुम्ब। जी जी। बनता क्या क्या है इससे, अब बताइए विस्तार से। इससे अगर मैं बात करूँ तो अचार, कैंडी भी बना सकते हैं। कैंडी भी, ठीक है। हाँ जी। चलते चलते बात करते हैं, आइए एक बार जी बाहर। जी जी। और कैंडी के साथ में इसके सब्जी भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं। पकौड़े के साथ में इसकी खीर वगैरह, हलवा, जैसे कि देसी भाषा में बात करूं तो मैं हलवा भी तैयार कर सकते हैं इससे। हलवा भी, ठीक है ठीक। हाँ जी, हाँ जी। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे ब्रेड है, मतलब कि कमरा चलिए आगे। हाँ, ब्रेड है, फैन है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी बनते हैं जिससे। ठीक ठीक ठीक। ऐसे कितने तकरीबन बैग हैं यहाँ पे? लगभग 4 से 5 हज़ार बैग है जी। चलिए एक और रसोई की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ बैग रखे हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, जो भी जगह अनयूज थी सारी यूज की हुई हैं। ये स्लेब्स वगैरह पे सभी जगह पे बैग ही बैग। ये देखिए, तो यानी जिस जगह का कोई यूटिलाइज नहीं, उसको आपने इतना अच्छे से यूटिलाइज कर रखा है। इस रसोई में तकरीबन कितने बैग होंगे सारे टोटल? इसमें लगभग 60 बैग हो गए जी। 60 बैग। हाँ इस जी। थोड़ी सी जगह में 60 बैग। जी 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 सर। और अब आपको दिखाता हूँ मैं इसका मतलब कि चैम्बर बनाया हुआ है। चैम्बर, ठीक है। इसके रैंक है, इंग्लिश में बोले तो रैंक। रैंक बनाए हुए हैं। हाँ जी। रैंक में अभी आप रैंक की तरफ बढ़ो। ठीक है ठीक है, आगे। ठीक है। जैसे कि रैंक बांस से भी बना सकते हैं, स्टील पाइप से भी बना सकते हैं। अगर जैसे कि परमानेंटली काम करना है तो स्टील से बनवाओ, क्योंकि ये पानी का काम है। ज़्यादातर जंग वगैरह जल्दी पाइप खत्म हो जाती है। ये रैंक बनाए हुए हैं। हाँ जी, ये जगह हमने पूरी जगह रेंट पे ली हुई है। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी। एक बार देखो, देखिए। यहाँ भी बैग रखे हुए हैं। तो मैं बात करूँ तो देखो, ये जैसे कि बांस से बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा जी सर, ये लाइट ये बांस से बनाए हुए है, और इसको धूप बिल्कुल नहीं लगनी होती, ये अंधेरे में खेती होती है। अच्छा। इसका फायदा ये है, जो भी अनयूज जगह है उसको यूज कर सकते हैं। इसमें बैग का प्रोडक्शन, जैसे कि हमने तो अभी एक एक रैंक लगाया है, तो इस पे 3 रैंक लग सकते हैं बड़ी आरामी से। बड़ी आसानी से 3 रैंक लगने के बाद में तो इसमें बैग लगभग एक कमरे में 500-600 बैग आराम से। एक कमरे में 500-600 हाँ जी, बैग। एक कमरे में अगर मैं बात करूं तो 500-600 बैग आ गए तो अच्छा, 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। अच्छा, एक सीजन में। एक सीजन में। सीजन तकरीबन कितने महीनों का? अगर मैं 2 महीनों में का एक सीजन? नहीं जी, ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक की खेती होती है इसकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जब तक सर्दी चलती है सीजन में ये रैंक लगे हुए हैं। जैसे कि ये इस साइड हमने 2 रैंक बना दिए, थोड़ा सा ये रैंक ऊपर लग गया, एक रैंक यहाँ से आ जाएगा, एक रैंक यहाँ से और एक रैंक यहाँ से। 3 रैंक बड़े आराम से लग सकते हैं, और 500-600 बैग आराम से एक रूम में 12 बाई 12 के रूम में आराम से आ सकते हैं जी। और तो कुछ रहा हो यहाँ पे दिखाने का कुछ? यहाँ तो नहीं है, एक बैक साइड हो रहा है, अपने काफ़ी बैग रखे हैं उसके अंदर, वो और आपको दिखाएंगे। सेम यही, सेम ऐसे ही बैग? हाँ जी, जो भी यूज जगह, जैसे कि रसोई थी या जो मतलब कि सभी जगह यूज की हुई है। और इसमें मैं बात करूँ तो ना तो इतना पैसा कि भी इसको हम झोंपड़ी में भी उगा सकते हैं। झोपड़ी में भी, ठीक। हाँ जी। चलिए एक बार बैठ के बात करते हैं। जी जी। क्या रह गया? अच्छा जागरूक किसान है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप बैठिए बैठिए। सभी बैठो बैठो। ठीक। ये बताइए, एक किसान जैसे नॉर्मली धान का सीजन अब खत्म हुआ। हाँ जी। 6 महीनों की खेती थी, उसके बाद गेहूं का सीजन अब स्टार्ट हो गया है, वो 6 महीनों की खेती है। तो उससे इसका कितना अंतर पाते हैं?
इसका काफ़ी अंतर है। इसमें सबसे बड़ी बात तो है टेम्परेचर की। टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अगर हमसे टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि जैसे कि किसान के पास आमदनी होती है, मैं ये कहूँगा डबल आमदनी होगी। मार्केटिंग तो खुद को करनी पड़ेगी। मार्केटिंग का तो ना तो कोई अभी सरकार सहयोग दे रही है, ना कोई एमएसपी वगैरह कुछ भी नहीं लागू है। मार्केटिंग खुद करो। जैसे कि मैं खुद सेल करता हूँ एनसीआर शहरों के अंदर, थोड़ा थोड़ा कई शहरों के अंदर बेचते हैं। तो कौन कौन से किस किस जगह जाता है आपका कस्टमर? खुद यहाँ खरीद के जाता है या आप पहुँचाते हैं उनकी तरफ? कस्टमर यहाँ भी आता है, और जैसे कि आउटलेट शहर है, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है या पटियाला है, जो भी एनसीआर शहरों के अंदर आउटलेट, जो ऑर्गेनिक आउटलेट होते हैं, क्योंकि ये पेवर ऑर्गेनिक है। जो ज़मीन के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो सभी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी जाती है। मिक्स करने के बाद 16 पोषक तत्व होते हैं, वो ही सभी, और मतलब कि सारे पोषक तत्व कंप्लीट करने के बाद में ये खेती की जाती है। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बढ़िया है। जो बीमारी फैल रही है उनको रोकने का सबसे बड़ा आसान और सरल तरीका है। हाँ जी, रासायनिक खादों से नहीं है, नेचुरल ही ये जैविक मतलब कि ऑर्गेनिक तैयार की गई है। कईयों को देखा जो नॉन वेज का प्रयोग नहीं करना चाहते, जिस तरह से अंडे वगैरह का, हाँ जी, हाँ जी। तो उस अवस्था में अगर प्रोटीन चाहिए हो तो ये एक अच्छा विकल्प हाँ, है। अंडा मीट से इसमें प्रोटीन मैं बात करूं तो लगभग 6 प्रोटीन ज़्यादा है। 6%। हाँ जी, नहीं 6% नहीं, 6 प्रोटीन, जैसे कि वसा हो गया, पानी की मात्रा हो गई, अच्छा, इसमें अच्छा। विटामिन ई की बात करूं तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ में नहीं पाई जाती है। जो विटामिन ई होती है मशरूम्स में कई गुना होती है। जैसे कैल्शियम वगैरह भी, हाँ। बहुत सारी मतलब कि इसमें न्यूट्रिशन है जो अपने शरीर को ज़रूरत होती है, एनर्जी ज़रूरत होती है, वो सभी पाई जाती है इसके अंदर। इसके जैसे कि प्रोसेस करके अगर इसका हनी वगैरह से इसका मुरब्बा वगैरह, कैंडी वगैरह प्रोसेस करके फार्मर बेचेगा तो मैं ये कहूँगा कि जो आम खेती है, जैसे कि ज़मीन को कमज़ोर कर रहे हैं केमिकल डाल डाल के, ज़मीन ख़त्म कर दिया। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो 0.2 पे चले गई है। आज से लगभग 1998 की बात करूँ तो 0.1.8 न्यूट्रिशन वैल्यू थी। अब 0.2 न्यूट्रिशन वैल्यू आ चुकी है, ज़मीन खत्म हो चुकी है। ये सारा पेस्टिसाइड डालने से, केमिकल हाँ। डालने से, खाद दवाई डालने से बिल्कुल, ये बिल्कुल। मैं एक ही मतलब कि सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो पेस्टिसाइड है उसको बैन कर दिया जाए। इससे मतलब कि हमारी जो ज़मीन है वो भी सुधरेगी, हमारा स्वास्थ्य भी सुधरेगा। जो गाँव के अंदर कैंसर के, पथरी के, ये जो बहुत ज़्यादा मरीज संख्या में पा रहे हैं, वो भी कम होगा। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले जो भी काम है एमएसपी से भी पहले मतलब कि केमिकल को बैन करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसकी चपेट में एक बार मैं भी आ चुका हूँ। अच्छा। पहले दरअसल मैं मतलब कि नॉर्मल खेती करता था। एक केमिकल आता है फोरेट। फोरेट। अगर मैं देसी भाषा में बात करूँ तो चापत्ती के नाम से पुकारा जाता है उसको। उसका मतलब कि पैकेट खोलते खोलते इतना ज़्यादा बुरा असर हुआ था कि स्वास्थ्य बिगड़ गया। मतलब कि जो मेरी पाचन तंत्र क्रिया है इतनी बुरी तरह से बिगड़ गई थी, अगर मैं पानी पीता तो पानी भी बाहर आने लग गया था। अच्छा। एसिडिटी की वजह कई सारी प्रॉब्लम होगी। फिर धीरे धीरे मैंने वो चीज़ छोड़ दी, घृणा होगी, फिर मैं मशरूम की तरफ बढ़ा, मशरूम खाया। अच्छा, यानी वो घटना आपके जीवन की टर्निंग पॉइंट थी। हाँ जी, हाँ जी ठीक जी। और धीरे धीरे मशरूम उगाना शुरू कराया, खुद खाना शुरू कराया, लोगों को खिलाना शुरू कराया। स्टार्टिंग की बात करूँ तो थोड़ा अजीब लगेगी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे साथ बीती हुई है। कुछ कह रहे थे कि ये सांप की छतरी है। मैंने जो वही पर्सन चुने, वही इंसान चुने जो चिकन खाते थे, मांस यूज करते थे, और उनको इसकी सब्जी बना के बताया कि ये चिकन है, इसको खा के देखो, इसका टेस्ट खा के देखो। ये इसको मतलब जो हड्डी है मशीन की वजह से बाहर निकाल दी गई है। उन्होंने खाया, उनको 1% भी ये नहीं लगा कि ये चिकन नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तो कमाल की चीज़ है, मशरूम है। फिर धीरे धीरे मतलब खाने वाले भी बढ़े, इसके खरीदार भी बढ़े, अब एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। धीरे धीरे ना रुके ना झुके। पीछे लॉकडाउन से पहले कैथल मशरूम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया। पूरे कैथल के अंदर है मशरूम का ओनली 1 ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप तो और भी काफ़ी है, बहुत है, काफ़ी कंपनियाँ हैं।
किसी ने फल पे बना रखी है, किसी ने फ्रूट पे बना रखी है, किसी ने सब्जी पे, लेकिन जो मशरूम पे बनाई है वो कैथल जिले की पहली मशरूम कंपनी है। हाँ ठीक। हमारी ही है। हम्म, हमारे साथ में 10-12 किसान आए जुड़े, और धीरे धीरे अब लगभग मैं बात करूं तो 130 हम्म, फार्मर जुड़ चुके हैं, हम्म, प्रोग्रेस पे है। और अपने साथ में लगभग 7 से 8 परिवारों को रोजगार भी दे रखा है, यहाँ हम्म, लेबर भी रखी हुई है। हम्म, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। हम्म, कुछ साथी भाई भी है, हम्म। वो भी अपने विचार रखेंगे। ठीक है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर एक आम किसान इस चीज़ की खेती करे तो समझ की, पैसे की कितनी दिक्कत आएंगी? उनको तो दिक्कत आएंगी क्योंकि ना तो उसके पास प्रॉपर समझ है इस तरह की, साधन भी नहीं है आप जितने। हाँ जी सर जी, यदि कोई हमारी टच में करता है तो हम उसके पास उसको हम पूरी सपोर्ट करते हैं। और भाई राम निवास जी बताएंगे थोड़ी ही ज़्यादा, इनको ज़्यादा पता है कोई फार्मर बात के नहीं। बारे में। आप बताइए, एक आम किसान जब इस तरह की खेती करे, क्या परेशानियां या साधन की, पैसे की, कितनी कुछ लागत कितनी आ जाती है तकरीबन? अगर मैं 100 बैग की बात करूं तो 100 बैग मान लो लगभग 9,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। अच्छा, 100 बैग पे 9,000 का खर्चा किसान का। हाँ जी, ठीक है। खर्चा आ जाएगा। अगर वो मतलब कि कहीं नहीं सेल करना पड़ रहा, मतलब फिर तो लागत कितनी देंगे? 100 बैग मान लीजिए उसने 45 दिन या 2 महीने जम इस चीज़ की खेती कर ली। हाँ जी ठीक है, जी, 9,000 100 बैग पे खर्च कर दिए, जी। कितने लागत निकलने के चांसेस हैं फिर? लगभग उसमें से 30-35 हज़ार रुपये आराम से अच्छा। 100 बैग से वो कमा सकता है। हम्म। अगर सेल पॉइंट की दिक्कत है तो सेल पॉइंट तो देखो, मंडी तो है ही नहीं कहीं, अगर मैं मंडी की बात करूं तो। क्योंकि जहां भी फार्मर जाता है, फार्मर को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, गमोड़ा जाता है, फार्मर को निचोड़ा जाता है बिल्कुल। क्यों आत्महत्या क्यों कर रहा है? इसी वजह से कर रहा है। अगर किसी के पास सेल पॉइंट नहीं है तो जैसे कि 10-15 फार्मर इकट्ठे होने के साथ में एक ट्रांसपोर्ट एक करो। जहाँ अच्छी मंडी है, मान लो अपने कैथल में नहीं है, हो सकता है कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में नहीं है, दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं तो चंडीगढ़ में, जहाँ की भी अच्छी मंडी है, 10-10 फार्मर इकट्ठा ट्रांसपोर्ट करो, सस्ता भी पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास मान लो 1 क्विंटल मशरूम मैं दिल्ली स्पेशल तो लेके जा सकता नहीं ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उससे जितना मेरा प्रॉफिट होना उससे दुगुना तो मेरा किराया लग किराया लग रहेगा, जाएगा। जो मतलब आना जाना ट्रांसपोर्ट लग जाएगा। हाँ। इसी वजह से मैं किसानों को यही कहूँगा कि एकजुट हो, एकता बनाओ, और 10-15 फार्मर जुड़ो। एक ट्रांसपोर्ट में सभी का मान लो मेरे पास 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल भाई साहब के पास हो गया, 1 क्विंटल किसी और के पास हो गया, मान लो 10 क्विंटल हो गया ना, तो सभी को मैं बात करूँ तो 500-500 रुपये ट्रांसपोर्ट में बड़े आराम से 10 फार्मरों को बड़े आराम से ट्रांसपोर्ट में अच्छा मुनाफा भी मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। और जो ये बीच वाले हैं जो फार्मर को निचोड़ रहे हैं, उनसे भी पिंड छूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी अपना बात रखना चाहते हो। बात ये देखी गई कि जैसे आप धान की खेती करते हो, जगदीप जी हैं, इन्होंने बताया ये वैकल्पिक खेती करते हैं मशरूम की। क्या अंतर पाते हैं? आपकी खेती ज़्यादा अच्छी है या ये वैकल्पिक खेती ज़्यादा अच्छी है? हम धान की खेती करते हैं जी। धान की खेती में आगे बिक्री में बहुत फर्क आ गया है। अच्छा। धीरे धीरे उसमें रासायनिक ज़्यादा लग गए डलने, रासायनिक खादों से, दवाइयों से, इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये और खेती, जैविक खेती हैं जो इनको करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। भाई जितनी भी उसका है। आपको पसंद आई ये खेती? हाँ, मेरे को ये पसंद आई। मैं इनके पास रहता हूँ और सारा मैंने इनका देखा है, जो खर्चा लगा वो भी देखा है, जैसे खाद बनाई है वो भी देखी है, सब कुछ। तो मतलब लागत निकलने के किस्से में, लागत से बोलते हैं कि 1.5 गुना ज़्यादा निकल जाए वो खेती अच्छी होती है। क्या मानते हैं, हो जाएगा इस खेती में या धान वाली खेती में? ये तो जी अब स्टार्ट होया अभी काम, इस बार देखेंगे भी क्या कुछ होता है, भाई इसकी कहाँ लागत आती है, कौन इसको खरीदता है, आम आदमी को तो पता नहीं है। ये तो गुम हुए हैं थोड़े बहुत, इनका पहले काम करे हुआ है, इनको तो ये पता है। हम तो यही काम चला रहे हैं, फिर या मिर्ची में कर लिया या कोई और कर ली। मतलब खेती का ये है भाई, रसायन से हटो, जैविक करो। जैविक। बिल्कुल। फिर कौन सी खेती में फायदा है? ये वैकल्पिक खेती करे किसान, या जो हर बार की तरह सिस्टम चला आ रहा है, पहले धान की खेती फिर गेहूं की खेती, या फिर धान की खेती फिर गेहूं की खेती? देखो, खेती बदल के करनी चाहिए हमारे जैसे कि हमारे किसान गेहूं और जीरी की करते हैं फसल। बार बार उन्होंने काफी वो मतलब काफी उसका और पूरा मुनाफा नहीं पाता। 50-60 हज़ार का किला लेते हैं, उसके अंदर तो उसके अंदर टोटा ही पड़ता है उनको, किसानों को। ठेका पे ले लिया और उनसे आत्महत्या भी होती है। क्यों? क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये मशरूम के अंदर लगाओगे तो उसके अंदर लाखों कमा सकते हैं। तो अच्छा मुनाफा होगा इसके अंदर। मशरूम की खेती में मुनाफा है, उसमें ठेके पे ले ली जमीन, उसमें 50-60 हज़ार रुपये लगा लिए और उस हिसाब से कुछ मुनाफा ना निकला।
हाँ, उसके अंदर कोई मुनाफा नहीं निकला जी। इसके अंदर लगाओगे तो 2 से 3 गुना ज़्यादा कमाओगे। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और अपना रूम में भी किसी प्लाट में झोपड़ी बना के भी कर सकते हैं, और कहीं पे कमरे अगर वगैरह में भी किसी मतलब कम जगह पे कम जगह पे इसको कर कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये काफ़ी अच्छी सलाह थी। दर्शकों को ये बात कितनी अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खास बात ये रही कि किसान को वैकल्पिक खेती अपनाए तो आमदनी के बहुत सारे साधन, बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़ सजूमा।